आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर अपने ऊपर लग रहे परिवारवाद को लेकर जानकारी दी और आरोपों पर एक अजीब सी सफाई उन्होंने दे दी है। आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जीन्स और शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेते उसके बाद पंचायती राज मंत्री का पदभार ग्रहण करते ये हैं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। नेताओं जैसे झक सफेद कुर्ता पाजामा और जैकेट की बजाय जीन्स शर्ट पहनकर शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद बिहार में एक बार फिर परिवारवाद पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये उठने लगे कि महागठबंधन के परिवारवाद पर बहस हो सकती है तो एनडीए के परिवारवाद पर क्यों नहीं? फिर क्या था? उपेंद्र कुशवाहा अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देने लगे, कभी बयानों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई दी, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब उदाहरण देते हुए। कुशवाहा ने लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। सवाल है, आखिर ये कैसी सफाई है और कैसा तर्क है? आपके परिवारवाद पर सवाल उठेगा तो अजीबोगरीब तर्क देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिपोर्ट देखने के बाद अब चलिए खबर को विस्तार से समझाते हैं। बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझिए। बिहार में करीब 37% विधायक राजनीतिक परिवार से आते हैं और जो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये आंकड़ा स्कैंडिया स्ट्रैटेजी के आधार पर आपको बता रहे हैं कि 37% जो विधायक हैं वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझाने के लिए आपके सामने कुछ और आंकड़े भी रख रहे हैं। गठबंधन वाइज आंकड़ों की बात अब कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन 42% और एनडीए की अगर बात की जाए 35.1%। अदर्स की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 50% है। और आज बिहार, अब जरा बिहार में एनडीए शामिल दलों के अंदर के परिवारवाद के आंकड़ों को भी समझ लीजिए। ये आंकड़े क्या कहते हैं? हम 60% है, ये एनडीए के घटक दलों की हम बात कर रहे हैं, हम 60%, बीजेपी 25.8%, जेडीयू की अगर हम बात करें 44.7%, एलजेपी-आरबी यानी कि रामविलास जो एलजेपी-आरबी है, चिराग पासवान की पार्टी 26.3%, आरएलएम की बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो ये 50% है। और बिहार की सियासत में परिवारवाद को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, कुछ और आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए, आरजेडी की अगर हम बात करें तो ये संख्या ज्यादा दिखाई देती है, 52% आरजेडी में परिवारवाद हावी दिखता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें 16.7%। बिहार की सियासत में परिवारवाद हावी है। बिहार के 37% विधायक परिवारवादी हैं, ये आंकड़े बताते हैं। सरकार के 10 मंत्री सियासी परिवार से आते हैं। राजनीतिक परिवार से महागठबंधन के 42.9% विधायक हैं और राजनीतिक परिवार से एनडीए के 35.1% विधायक आते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो परिवारवाद हावी दिखाई देता है। और बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझाने के लिए आपके सामने कुछ और तस्वीर साफ करने के लिए कुछ बातें रखते हैं। देखिए, नेता सामने वाले पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अब अपनी बारी जब आती है तो सफाई दी जाती है, तर्क दिया जाता है, तो फिर सवाल उठते हैं कि परिवारवाद अगर किसी और पर आप लगा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो वो कैसे गलत हो सकता है? ये सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं कि जब किसी एक का परिवारवाद गलत है तो फिर आपका सही कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हुए